Power of resistance when current I flows through it. Potential difference across the resistance is capital V. देखें पावर ऑफ ए रेजिस्टेंस की मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेल से पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हैं। सो इन दैट केस सपोज आई करंट फ्लोज थ्रू इट। अब जैसे कि सिंगल रेजिस्टेंस, इसकी कोई भी पावर नहीं है, ये टार्च है, टार्च बल्ब है, इसकी कोई भी पावर नहीं। इसमें ये पावर तब डिसिपेट होगी, एनर्जी तब देगा जब इसके अक्रॉस कोई सेल लगा होगा। लेकिन रेजिस्टेंस में और बल्ब में लिखा रहता है सपोज दिस बल्ब इज ऑफ 0.5 वाट, दिस इज स्मॉल टॉर्च बल्ब, पावर ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज सपोज 2 वाट। इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें यहाँ वोल्टेज भी लिखा रहता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या अप्लाई करेंगे हम। So when we apply some voltage across it, then it dissipates power in the form of heat. So power of resistance का ये मतलब है। Now suppose this is a resistance of value R ohm and we connect a cell across its ends and potential difference across the resistance is V. So A is at higher potential positive and B is at lower potential. So current flows from A to B. Now V is equal to VA minus VB. Now suppose in time t taken in second, in time t Q charge flows through resistance. Then we know that V is equal to W upon Q. So work done W is equal to Q into V. अभी हमें वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होती है तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली एक्सेलरेट नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर कोलाइडिंग विद दी पॉजिटिव आयनिक कोर, सो दे आर लूजिंग देयर एनर्जी बाय कोलिजन and this energy dissipates in the form of heat. Now we know that Q is equal to I into T, where I is electric current. Now energy dissipation in the form of heat, here W is equal to I into T into V, so E is equal to W, so this is equal to I into T into V. Now power is work done per unit time means per second, so this is equal to energy upon time, P is equal to I into T into V upon T. So P is equal to power consumed is equal to V into I. So if I current flows through a resistance when potential difference is V, then power is V into I. This is energy dissipated per second. अब यहाँ ये देखें सिंबल I से हमने इसको लिखा है करंट को, और यहाँ सर्किट में कैपिटल I है, तो अगर इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं सो पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, इट इज़ आल्सो रिटन एज वी आई। नाउ यूनिट ऑफ पी वोल्ट, यूनिट ऑफ करंट आई, सो यूनिट ऑफ पावर वोल्ट इंटू एम्पियर, दिस इज इक्वल टू जूल अपॉन पर कूलम इंटू कूलम पर सेकेंड, कूलम्स कैंसिल, सो दिस इज जूल पर सेकेंड विच इज वाट। नाउ बाय ओम्स लॉ वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, P is equal to V into I, so write P is equal to IR into I, this is I square R, this is another formula. Now we can also write I is equal to V upon R, so P is equal to V into V upon R, so P is equal to V square upon R. This is a small cell, torch cell, and this is a small torch bulb. When we connect it, then bulb glows because I current is flowing through it. अब इस बल्ब में क्या क्या मैन्युफैक्चरर्स इसमें बल्ब में क्या क्या नोट कर देते हैं, क्या इसमें प्रिंट रहता है? P पावर, V वोल्टेज, ये दो चीज़ें इसमें प्रिंट रहती हैं। करंट और रेजिस्टेंस प्रिंट नहीं रहता है, पावर एंड वोल्टेज। नाउ इफ P and V is known, we can calculate I current flowing through it and we can calculate its resistance at that temperature. Suppose this is a rough sketch of a torch of a
इलेक्ट्रिक बल्ब, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें फिलामेंट है और इसमें प्रिंट है 220 वोल्ट 100 वाट। ये डोमेस्टिक बल्ब है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो इसकी पावर कितनी 100 वाट। ये कब होगी, जब इसके क्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट होगा। अगर वोल्टेज इससे कम है तो इसकी पावर कम हो जाएगी, कम लाइट ये इमिट करेगा, और अगर इससे वोल्टेज ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा हो जाएगी। सो कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट at that temperature. So for this bulb I is equal to P upon V, 100 upon 220, this is nearly 0.5 ampere, and resistance of its filament R is equal to V upon I. So divide V 220 by 0.45, so this is nearly 485 ohm. Now take another example. This is a bulb which operates at 220 volt and its power is 10 watt. So current flowing through it is 0.045 ampere and its resistance is 4850 ohm. So resistance of 10 watt ohm is nearly 10 times more than resistance of 100 watt bulb. Now take example of a scooter bulb. It operates at 12 volt and 6 watt. Suppose it operates at 12 volt and 6 watt. So P is equal to V into I is equal to P upon V. So current flowing through its filament when it is connected to a battery of 12 volt is 0.5 ampere and its resistance is 24 ohm. Divide 12 by 0.5. Thanks. Have a nice day.